जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। लाइफ हैप्पीनेस अलका ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप सबका। आज की कहानी है उचित रास्ता भाग 1। मैं बहुत परेशान हूँ सोम। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, फिर भी मेरे साथ सदा बुरा ही होता है। मैं किसी का कभी अनिष्ट नहीं चाहती, सदा अपने काम से काम रखती हूँ। फिर भी उस समय आने पर कोई मेरा साथ नहीं देता। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मुझे क्या चाहिए। मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं। मैं पूरा दिन उदास रहूं, तब चुप रहूं, तब भी मुझसे कोई नहीं पूछता कि मैं चुप क्यों हूँ। आज रज्जी अपनी हालत पर रो रही है तो जरा सा अच्छा भी लग रहा है मुझे। कुछ महसूस होगा तभी तो बदल पाएगी। स्वयं को अपने पाँव में कांटे चुभेगा तभी तो किसी दूसरे का दर्द समझ में आएगा। मेरी छोटी बहन रज्जी बड़ी प्यारी, बड़ी लाडली, बचपन से आज तक लाड प्यार में पली बढ़ी। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। सिहाय करे या सफ़ेद करे, अक्सर बेटी की गलती किसी और के सिर पर डालकर माँ बाप उसे बचा लिया करते थे। कभी मेरे ये समझ में नहीं आया कि माता पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर उसकी गलती कब तक छिपाएंगे। हमेशा उसे बचा लिया करते थे। कभी शीशे का कीमती गिलास टूट जाता या अचार का बर्तन। माँ मुझे जिम्मेदार ठहराकर सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लिया करती थी। एक बार तो मैं 4 दिन से घर पर भी नहीं था, टूर पर गया था। पीछे रज्जी ने टेप रिकॉर्डर तोड़ दिया। जैसे ही मैं वापस आया रज्जी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तब पहली बार मेरे पिताजी भी हैरान रह गए। यह लड़का तो 4 दिन से घर पर नहीं था, अभी 2 घंटे पहले आया है और मैं इसे अपने साथ ले गया। बेचारे का बैग भी बरामदे पे पड़ा हुआ है। यह कब आया और कब इसने टेप रिकॉर्डर तोड़ा। 4 दिन से मैंने तो तेरे टेप रिकॉर्डर की आवाज़ तक नहीं सुनी। तू क्या इंतज़ार कर रही थी कि कब सोम आए और कब तू इस पर इल्ज़ाम लगाए। बीए फाइनल में थी तब रज्जी इतनी भी बच्ची नहीं थी कि सही गलत का ज्ञान ना हो। कोई नई बात नहीं थी यह मेरे लिए। फिर भी पहली बार पिता का सहारा सुखद लगा था। मुझे कोई सजाए मौत न मिल जाए, फिर भी सत्य और सत्य का सवाल था। बिना कुछ किए इतने साल मैंने रज्जी की करनी की सज़ा भोगी थी। उस दफ़ा जब पिताजी ने मेरी वकालत की तब आंखें भर आई थी मेरी। हैरान परेशान रह गए थे पिताजी। यह बेटी को कैसे पाल रही हो। कृष्णा कल क्या होगा इसका जब यह पराए घर जाएगी। हैरान रह गया था मैं। अक्सर माँ को बेटा अधिक प्रिय होता है, लेकिन मेरी माँ ने तो हाथ ही झाड़ लिए थे। चले ही तो जाएगी, क्यों इसे परेशान करते हो, क्यों कोस रहे हो इसे। सवाल कोसने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जरा जरा सी बात का दोष किसी दूसरे पर डाल देना कहाँ तक उचित है। अगर कुछ टूट फूट गया भी है तो उसकी जिम्मेदारी लेने में कैसा डर। यहाँ क्या फांसी का फंदा लटका है जिसमें रज्जी की कोई लटका डालेगा। कोई गलती हो जाए तो उसे मानने की आदत होनी चाहिए। इंसान में किसी और में भी आक्रोश पनपता है जब उसे बिना बात अपमान सहना पड़ता है। कोई बात नहीं, भाई है सोम, रज्जी का गाली सुनकर कमज़ोर नहीं हो जाएगा। खबरदार, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरा बच्चा तुम्हारी बेटी की वजह से बेइज्जती नहीं कराएगा। पुरानी बात है यह, तब इसी बात पर हमारा परिवार बट सा गया था। मेरी बच्ची, मेरा बच्चा। पिताजी देर तक आहत रहे थे, नाराज रहे थे माँ पर, क्योंकि माँ का लाड प्यार रज्जी को पहले दर्जे की स्वार्थी और ढीठ बना रहा था। समझ में नहीं आता मुकेश भी क्यों मेरी जरा जरा सी बात पर तुनके से रहते हैं। रज्जी अपने पति की बेरुखी का गिला मुझसे कर रही थी। वह इंसान जो बेहद ईमानदार और सच्चा है। मैं अक्सर माँ से कहता भी रहा हूँ, रज्जी को 24 कैरेट सोना मिला है, शुद्ध पासा सोना,
और यह भी सच है कि मेरी बहन उस इंसान के लायक ही नहीं है जो निरंतर उस पासे सोने में खोट मिलाने का असफल प्रयास करती रही है। लगता है उस इंसान की हिम्मत अब जवाब दे गई होगी जो उसने रज्जी को वापस हमारे घर भेज दिया है। इतना झूठ और इतनी दोगली बातें मेरी समझ से भी परे हैं। हैरान हूँ मैं कि यह लड़की इतना झूठ बोल सकती है। कैसे दम नहीं घुटता इसका। शर्म आ रही थी मुझे। कैसे उस सज्जन पुरुष से यह कहूँ कि उस मुझसे क्या आशा करते हो। मैं तो खुद अपनी माँ और बहन की दोगली नीतियों का भुक्तभोगी हूँ। आपने इसे कैसे पाला है। क्या जरा भी ईमानदारी नहीं रोपी इसमें। लगभग रोने जैसी हालत थी मुकेश की। उस पल मैं उसे समझा बुझा कर घर से बाहर ले गया था। उसका मन पढ़ना चाहता था। विचित्र मनोस्थिति हो गई थी। मैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जा रहा हूँ। सो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस लड़की को हंसता खेलता हमारा परिवार इसके आने से छिन्न भिन्न हो गया है। कैसी बातें सिखाई है आपने इसे। आप इसे समझा बुझाकर जरा सी तो इंसानियत सिखाइए। आप इसे सुधारने की कोशिश कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि एक दिन मैं इसकी जान ले लूं या अपनी। सांस तो मेरी भी घुटती रही है आज तक। मेरी बहन है रज्जी। जब अपने खून की वजह से मैं सदा हैरान परेशान हूँ तो मुकेश तो अलग खून है, अलग परवरिश है। उसके लिए तो रज्जी एक सजा है। सजा के सिवा और क्या होगी। हर साल राखी बांधकर रज्जी बहन होने की रस्म अदा करती रही है, मगर मैं आज तक समझ नहीं पाया कि ज़रूरत पड़ने पर मैं इस लड़की की कैसे रक्षा कर पाऊंगा और इससे मेरे सुख की कितनी कामना की होगी। मेरी माँ वह मोह है जिसके चलते उन्हें रज्जी की बड़ी सी बड़ी गलती भी कमी नज़र नहीं आती। मेरे पिताजी मेरी माँ को सही दिशा में लाते लाते हार गए और जिस पल उन्होंने अंतिम सांस ली थी उस पल मेरे कंधों पर इन दोनों की जिम्मेदारी डालते डालते नज़रों में एक असहाय भाव था। वही भाव जो सदा उनके होठों पर भी रहा था कि पता नहीं कैसे तुम इस दोनों को सह पाओगे। तू फिक्र मत कर रज्जी, मैं मरी नहीं हूँ अभी। मुकेश और उसके घर वालों को छठी का दूध ना याद करा दिया तो मेरा नाम नहीं। रो मत बेटी। हैरान रह गया मैं। यह क्या कह रही है माँ। रज्जी की भूलों पर पर्दा डालकर सारा का सारा दोष मुकेश के ऊपर और उसके पूरे परिवार पर। मेरी फूल जैसी बच्ची को रुला रहे हैं वे लोग। उसकी 7 पुश्तों को ना रुला दिया तो क्या कहोगी तुम। मैं तो हैरान रह गया और एक सवाल किया माँ से। चुप रह गई थी। माँ शायद इस धमकी के बाद उन्हें उम्मीद होगी कि मैं साथ चलने का आश्वासन दूंगा। मेरे सवाल की उन्हें आशा भी नहीं होगी। और किसके पास जाओगी तुम। क्या पुलिस में जाकर रिपोर्ट करोगी। क्या इल्ज़ाम लगाओगी मुकेश पर। यही कि वह अपनी पत्नी से ईमानदारी की आस करता है, सच बोलने को कहता है और कहता है घर में राजनीतिक का खेल ना खेले। रज्जी के साथ खून भी माफ और सामने वाला सिर्फ इसलिए दोषी कि उसके सांस जरा खुल कर ले ली थी या बात करते हुए उसे छींक आ गई थी। मुंह खुला का खुला रह गया। रज्जी और माँ का जिस भंवर में आज रज्जी है उसकी तैयारी तो तुम बचपन से ही कर रही हो। पिताजी इसी दिन से डर कर सदा तुम्हें समझाते रहे थे कि इसे इस तरह न पालो कि इसका भविष्य ही अंधकारमय हो जाए। माँ, यह घर तुम्हारा है। यहाँ तुम्हारा राजपाट चल सकता है। तुम रज्जी को गलत सही जो चाहे सिखाओ, मगर वह घर तुम्हारा नहीं है जहाँ रज्जी को सारी उम्र रहना है। इंसान भूखा रह सकता है, आधी रोटी से भी पेट भर सकता है,
मगर पल पल झूठ बोलना ये नहीं हो सकता। दोस्तों, इस कहानी का आगे का भाग हम दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।